दलित चिंतन श्रृंखला में कमल भारती जी की चौथी पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी दलित राष्ट्रपति की विडंबनाएं। इस लेख के तहत हमने जाना कि एक दलित को देश के सर्वोच्च पद पर कोई भी राजनीतिक दल आसीन होने नहीं देना चाहता, और यदि राजनीति में गलती से इस तरह का कोई डिस्कोर्स खड़ा भी हो जाता है तो ये बुर्जुआ राजनीतिक दल जो है एक दलित की निष्ठा पर यह कहकर सवाल खड़े कर देते हैं कि इतने सर्वोच्च पद पर ऐसे ही व्यक्ति को आसीन किया जाना चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक हो। साथ ही हमने ये भी जाना कि कांशीराम जी के एफर्ट्स के वजह से किस तरह दलित चेतना जो है वो परवान चढ़ती है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ राजनीतिक सवालों तक ही अपने आप को सीमित रखती है, इसीलिए ये आगे जाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जन्म देती है, और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का नतीजा है 2024 के इलेक्शन में बसपा को मिलने वाले 00। कमल भारती जी यहाँ पर बेहद स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि खाली राजनीतिक दलित चेतना दलितों के लिए कारगर साबित नहीं हो सकती यदि इसमें सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव न किए जाएं, तो अकेली राजनीतिक चेतना सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ही जन्म देगी और दलित उत्थान के लिए बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होगी। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी और हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस पुस्तक का चौथा लेख है पिछड़ों के खिलाफ है मंदिर की राजनीति। अब किस तरीके से ये हम जानेंगे। 1990 का दशक जो है शुरू होता है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के साथ ही, और साथ ही उसी समय मंदिर की राजनीति भी जोर पकड़ने लगती है। उस दौरान क्या क्या हुआ और किस तरह के उतार चढ़ाव राजनीति में रहे और समाज में रहे, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा जो है वो इस लेख के तहत होगी। चलिए, पिछड़ों के खिलाफ है मंदिर की राजनीति। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब पिछड़ों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की मुहिम चली तो उसी समय विश्व हिंदू परिषद विदिन ब्रैकेट विहिप और भारतीय जनता पार्टी विदिन ब्रैकेट भाजपा का अयोध्या में रामलला मंदिर का आंदोलन आरंभ हुआ। यह भी संयोग नहीं कहा जा सकता कि 1990 में जिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग लागू किया, उन्होंने ही उसे सर्वोच्च न्यायालय को सौंप कर दफनाने का काम भी किया। ऐसा कमल भारती जी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कोलोजियम सिस्टम के तहत किस तरह के फैसले जो है न्यायालयों में दिए जाते हैं और किन के फेवर में वो फैसले होते हैं, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इस पुस्तक में लगातार लेखों के माध्यम से हम इन सब चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये यदि पूरी तरह नीति और नियत के बीच विरोधाभास का मामला है, तो इसमें वह सवर्ण मानसिकता स्पष्ट देखी जा सकती है जो सत्ता में पिछड़ों की भागीदारी की इसलिए विरोधी है क्योंकि उससे सवर्ण वर्चस्व पर आंच आती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में पिछड़े लोगों के लिए 27% आरक्षण का अध्यादेश भी मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पारित किया था। भाजपा सरकार द्वारा वापस लिया जाना आकस्मिक नहीं है, सब कुछ बेहद प्लान्ड तरीके से चल रहा है। इधर जब से जनता दल नेता शरद यादव का मंडल रथ पिछली 25 अगस्त से बीबी मंडल के गांव मधेपुरा बिहार से आरंभ हुआ है, तो सूरज मंडल जी इन्हीं बीबी मंडल जी के ग्रैंडसन है, मधेपुरा से ही ताल्लुक रखते हैं। तब से विहिप और भाजपा की मंदिर राजनीति जो वास्तव में अगड़ों की हिंदू राजनीति है, संकट में पड़ गई है। इस संकट का कारण है कि जिन पिछड़ों को उन्होंने मंदिर के बहाने धर्मजाल में फंसा रखा है, उसमें यदि मंडल के जागृति अभियान ने समान मानवाधिकारों की चेतना पैदा कर दी तो एक, गौर से सुनिएगा, एक सेवक श्रेणी उनकी व्यवस्था से निकल सकती है और भाजपा के लिए सत्ता में बने रहना कठिन हो सकता है। तो अम्बेडकरनामा के इस मंच से मैं और रतन जी लगातार इस पर बातचीत करते हैं कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र किन के कंधों पर चढ़कर आ रहा है, दलित पिछड़ों के कंधों पर, और जिनमें पिछड़ों की संख्या ज्यादा है और उनका धन और शारीरिक बल दोनों बहुत ज्यादा है दलितों से। इसलिए एक और जहां भाजपा ने आरक्षण विरोधी संघर्ष समितियों को आंदोलन करने की हरी झंडी दिखा दी है तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने प्रदेश दौरा आरंभ कर दिया है, वहीं दूसरी ओर विहिप ने 12,000 बहुल गांव में राम के चरण पादुका पूजन भ्रमण आरंभ कर दिया है, जिसे यदि रोका नहीं गया है तो ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक दंगों का भी कारण बन सकती है। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भाजपा शुरू से ही
अपनाती रही है। किस तरीके से पिछड़ों को आगे करके ये सारा कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, और यदि ऐसे में कोई सांप्रदायिक दंगा भड़कता तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं दलित पिछड़ों का होने वाला था। और ये हमने भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में भी पढ़ा है। आपके यदि वो एपिसोड्स मिस हुए हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं और इनिशियल एपिसोड्स सुन सकते हैं। वैसे सच यह है कि दंगा चाहे सांप्रदायिक हो या जातीय, वे हिंदुओं के लिए लाभकारी ही सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और दलित पिछड़ी जातियों के लोग आर्थिक रूप से इस कदर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं कि इस स्वतंत्र भारत में उनकी परतंत्रता और भी बढ़ जाती है। तो सांप्रदायिक दंगे क्यों अवॉइड करने चाहिए, और दलित पिछड़ों को तो खासकर इसे अवॉइड करना चाहिए। भाजपा और विहिप की हिंदू राजनीति में दलित पिछड़ी जातियां वास्तव में ठगी जा रही हैं। उनमें रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का उन्माद इस सीमा तक भर दिया गया है कि अक्टूबर 1990 में अयोध्या में पुलिस की गोलियों से मरने वाले कार सेवकों में उन्हीं की संख्या सर्वाधिक थी। यह धर्मोन्माद उनके विकास में कितना बाधक है, इसकी अनुभूति शिक्षा से वंचित करके रखे गए वर्ग के मन मस्तिष्क में उत्पन्न भी कैसे हो सकती है। और ये सारी सेम बातें जो हैं भंवर मेघवंशी जी ने अपनी आत्मकथा मैं कार सेवक में भी लिखी हैं, जो आप जरूर सुनिएगा प्लेलिस्ट में चेक करके। किंतु मंदिरों में सामाजिक अपमान झेलने वाली पीढ़ी अभी मौजूद है, जो ये जानती है कि जिस प्रकार ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी क्लबों में के बाहर कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित का सूचना पट लगा रखा था, उसी प्रकार हिंदू मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है, ये भी लगा रखा है। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था, जिसमें सवर्ण हिंदुओं ने कठोरता से कुचल दिया था। इस स्वतंत्र भारत में भी अब से कुछ ही वर्ष पूर्व जब दलितों ने विश्वनाथ और नाथ द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए कूच किया, तो अयोध्या में 82% हिंदुओं की आस्था का प्रश्न उठाने वालों ने ही सर्वाधिक हंगामा किया था। यहाँ तक कि शंकराचार्य द्वारा दलितों के प्रवेश से विश्वनाथ मंदिर अपवित्र घोषित करने पर नए मंदिर का निर्माण किया गया था। कितना बेइज्जत होंगे आप लोग, बार बार मंदिर जाते हैं और वहां आपको बेइज्जत किया जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो सबसे पहले राष्ट्रपति कोविंद जी ही हैं। उसके बाद इस चुनाव में अखिलेश यादव जी बने। बार बार उनके मंदिर में जाने के बाद उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है, तब भी अखिलेश यादव जी को अक्ल नहीं आती है, मैं तो कहूंगी। और यही हाल आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी रहा, जिनसे इंटेंशनली मंदिर में झाड़ू लगवाई गई। आज भले ही मोदी जी जो हैं फोटो शूट करवा ले उनके हाथ से चीनी वाली दही खाने का, पर ये ध्यान देने वाली बात है, चम्मच मुंह के अंदर नहीं गया, बाहर के बाहर ही फोटो शूट के लिए रखा गया। चलिए लेख पर लौटते हैं। नासिक का सत्याग्रह भारत के इतिहास में मानवाधिकारों की पहली घटना थी, जिसका ध्येय सिर्फ हिंदू धर्म में दलितों की स्थिति का बोध कराना था। दलितों को यह एहसास कराना था कि किस तरीके से भगवान तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, भगवान तुम लोगों के नहीं, वो सवर्णों के हैं, इसलिए उनके मुंह से बाहर आओ। यही सोचकर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। उसके बाद हिंदुओं ने भी दलितों के मंदिर प्रवेश में अपना राजनीतिक लाभ देख लिया था, इसलिए 1933 में महात्मा गांधी ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने उसका समर्थन नहीं किया। उनका कहना था कि जब हिंदुओं ने अंग्रेजी क्लबों में प्रवेश करने की मांग नहीं की, तो क्यों दलित ही उन मंदिरों में प्रवेश करना चाहेंगे जिसमें उन्हें बहिष्कृत किया जाता है। श्री रंगा अय्यर के मंदिर प्रवेश बिल पर दलितों के समर्थन के प्रश्न पर उनका उत्तर था, क्या मंदिर प्रवेश दलितों के उत्थान का अंतिम लक्ष्य है? कि मतलब सिर्फ मंदिर जाकर ही दलितों का उत्थान संभव है? उतने भर से ही दलितों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है वो मजबूत बन जाएगी, उनको शिक्षा भी मिल जाएगी मंदिर जाकर? अथवा ये पहला कदम है तो अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि मंदिर प्रवेश अंतिम लक्ष्य है तो दलितों को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। दलित पिछड़ी जातियों का उत्थान उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर की नौकरियों तथा धन कमाने की एक अच्छे
साधनों से ही हो सकता है। एक बार जब उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठ जाएगा तो उनका सम्मान भी बढ़ेगा तथा उनके प्रति हिंदू मानसिकता में भी परिवर्तन आएगा। ये बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि राष्ट्रपति कोविंद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अखिलेश यादव जी इसके एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से मंदिर प्रवेश के दौरान इनके साथ बार बार किस तरह का सलूक किया जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं कमल भाटी जी, यदि मानसिकता नहीं भी बदलती है तो भी दलितों के भौतिक हितों की कोई विशेष हानि नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर दलित और पिछड़ों की भी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो बार बार अपमानित होने के बाद भी मंदिर में ही घुसने की चेष्टा करते हैं, तो तब ऐसे में किसी तरह की बदलाव की कैसे उम्मीद की जा सकती है। किंतु दलित पिछड़ों के लिए मंदिर ही अंतिम लक्ष्य बन गया और यह इतिहास का सत्य है कि जब भी उनके शैक्षिक और आर्थिक विकास की कोई मुहिम चलाई गई तभी हिंदुओं ने उसे प्रभावहीन करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाया। लेकिन मैं इस देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इलेक्शन 2024 में अयोध्या समेत बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर भाजपा के कैंडिडेट्स को हराया। डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सत्ता में भागीदारी के अधिकार मिले, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति सुधरी और उनमें 26 लाख शिक्षित कर्मचारी तथा 125 से भी अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। संसद, प्रांतीय विधान मंडलों, जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व है। किंतु इसके विपरीत पिछड़ों की स्थिति सबसे बदतर है। भारतीय संविधान की धारा 340 में यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेंगे जो भारत की पिछड़ी जातियों की जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा। इस धारा के तहत राष्ट्रपति ने 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में 10 सदस्यों का आयोग गठित किया था। अब इस बात को जो है ना आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ये मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी और ये एक्चुअल में कब से शुरू हुई और जब ये शुरू की गई तो उसके साथ साथ कितनी ज्यादा अड़चनें जो है इसमें डाली गई। ध्यान से सुनिएगा। इस धारा के तहत राष्ट्रपति ने 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में 10 सदस्यों का आयोग गठित किया था जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किंतु तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस पर निष्कर्ष दिया कि आयोग ने पिछड़ों की कोई पहचान निर्धारित नहीं की है, अतः आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई। कि पहले ये तो पता चले कि पिछड़ों में आता कौन कौन है। इसके 26 वर्ष बाद 1981 में बीवी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा आयोग नियुक्त किया गया जो मील का पत्थर साबित हुआ, जिसकी रिपोर्ट 1982 में चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत हुई। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 11 मापदंड निर्धारित किए और उसके आधार पर 3742 जातियां पिछड़ी घोषित की। अब तक पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी इसलिए नहीं मिल रही थी कि उनकी कोई पहचान नहीं बनी थी। तो बीवी मंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा आयोग जो है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें 11 तरीके से कैटेगरीज बना दी गई थी। किंतु जब मंडल आयोग ने इस समस्या को हल कर दिया तो निष्कर्ष यह निकला कि पिछड़ों की संख्या तो 50 करोड़ के लगभग है, जो देश की आबादी में आधे से भी अधिक है। बस यही सवर्ण राजनीतिज्ञों के गले नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि इस 52% आबादी को अधिकार देने का अर्थ है हिंदुओं का एकाधिकार समाप्त हो जाना। यही कारण है कि सवर्ण हिंदुओं ने मंडल आयोग को जातीय संघर्ष और आर्थिक आधार का पक्ष लेकर लागू ही नहीं होने दिया और अभी तक वही राग अलाप रहे हैं ये लोग कि इसमें जो है क्रीमी लेयर को सेपरेट करो। अभी तो इसमें क्रीमी लेयर और बिना क्रीमी लेयर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले तो सवाल होना चाहिए कि कम से कम उनको आप भागीदारी देना तो शुरू करें, उनकी भागीदारी सुनिश्चित तो करना शुरू करें। क्रीमी लेयर का सवाल तो बाद में आता है। अतः आज भी पिछड़ी जातियां पहचान विहीन और अधिकार रहित हैं।
वे विकास की दौड़ में अनुसूचित जातियों व जनजातियों से 55 साल पीछे हैं। जब ये आर्टिकल लिखा गया उसके हिसाब से सत्ता में उनकी भागीदारी न के बराबर है। किंतु यह विडंबना ही है कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं का शोर मचाने वाली विहिप और राम रोटी इंसाफ का नारा देने वाली भाजपा ने ही पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ पूरे देश में हत्याएं तथा आत्महत्याएं कराई थी। और अभी लेटेस्ट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ओबीसी महिलाओं को इंटेंशनली इससे बाहर रखा गया है। तो क्या ये अनइंटेंशनल है? सब कुछ बहुत प्लान तरीके से भाजपा ने शुरू से ही अपना कार्यक्रम चलाया है। मंडल आयोग के कारण ही भाजपा ने मंदिर के बहाने वीपी सिंह सरकार को गिराने में मुख्य भूमिका अदा की थी। अन्यथा क्या कारण है कि भाजपा केंद्र में वर्तमान कांग्रेस सरकार की समर्थक है, जबकि वह भी अयोध्या में मस्जिद को हटाने के पक्ष में नहीं है? तो इसलिए ये भी चीजें समझी जाने की जरूरत है। हम लोग अक्सर लोग कह देते हैं कि कांग्रेस और भाजपा जो है वो एक ही हैं, जबकि इनकी राजनीति जो राजनीतिक विचारधारा है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। जहां भाजपा राम मंदिर बनवाने के लिए मस्जिद को गिराना चाहती थी, वहीं कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी कि मस्जिद गिराई जाए। राम मंदिर बनाने के पक्ष में वे भी थे, लेकिन मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के एवज में नहीं। इसका कारण सिर्फ यह है कि पिछड़ों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर दोनों की सोच में बुनियादी अंतर नहीं है। जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं, उनका तर्क है कि गांव की यदि कुम्हार कमजोर है तो पुरोहित का धंधा करने वाले ब्राह्मण की हालत भी खस्ता है। अब सुनिए, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण हुआ है, जिसे आप जनेऊ आरक्षण भी कह सकते हैं, विशुद्ध रूप से 10%, 100% तो पहले ही इनके हाथ में था आरक्षण, अब उसके ऊपर 10% बोनस भी इनके फेवर में गया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के चलते। उसके पीछे क्या लॉजिक इनका है, ये सुनिए। उनका तर्क है कि गांव का यदि कुम्हार कमजोर है तो पुरोहित का धंधा करने वाले ब्राह्मण की हालत भी खस्ता है। फिर आरक्षण सिर्फ कुम्हार के लिए क्यों? ये लोग भूल जाते हैं कि ब्राह्मण गरीब होकर भी सामाजिक अपमान नहीं पाता, जबकि कुम्हार धनी होकर भी सम्मान से वंचित रहता है। आरक्षण नागरिकों के वर्गों के विकास का मामला है। इसे एक कुम्हार और एक ब्राह्मण के रूप में नहीं, बल्कि कुम्हार विद इन ब्रैकेट यानी पिछड़ों तथा ब्राह्मणों विद इन ब्रैकेट यानी कि अगणों के वर्गों की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक ब्राह्मण नागरिक गरीब और पिछड़ा हो सकता है, परंतु एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की भागीदारी राजनीति में 41%, शिक्षा में 50% तथा नौकरियों में 62% है, जबकि देश की कुल संख्या में वे सिर्फ 3.5% हैं। तो देखिए, ये लोग अपने लिए कोई क्रीमी लेयर की बात नहीं करते हैं, अपने लिए किसी तरह की जो अघोषित आरक्षण इन लोगों ने ले रखा है हजारों साल से, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। ऊपर से 10% बोनस और ले रहे हैं उसमें ईडब्ल्यूएस के नाम पर। इसके विपरीत पिछड़े लोगों की भागीदारी राजनीति में 8% और शिक्षा में 12% तथा नौकरियों में महज 7% है। अतः कहना न होगा कि आर्थिक आधार का पक्ष स्पष्ट रूप से सवर्ण हिंदुओं के विकास का पक्ष है, और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार इसी पक्ष को स्वीकार करने जा रही है। अतः इस संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी का यह मत गलत नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस हो या जनता दल अथवा भाजपा हो या वामपंथी दल, सभी मनुवादी हैं जो मनु की व्यवस्था को बदलने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। ये दलित पिछड़ों की राजनीति केवल हिंदू एकाधिकार की प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। कांची राम कहते हैं कि राम ने शंभू की हत्या इसलिए कर दी थी कि वे ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा था। आज भाजपा उसी राम को पिछड़ों का विकास रोकने के लिए आगे ला रही है। धर्मोन्माद का ये तिलिस्म इतना खतरनाक है कि यदि इससे निकलने की चेतना पिछड़ों में पैदा नहीं हुई तो यह उन्हें बद से बदतर बना देगी। 6 सितंबर 1992 में ये लेख लिखा गया था। तो ये लेख आपको कैसे लग रहे हैं और इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। और यदि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेख के साथ। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।